सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, इस बात को कोई स्वीकार करे या ना करे, सत्य यही है। सनातन धर्म के आधार पर पूरी दुनिया चल रही है, और जब सनातन धर्म ही भ्रष्ट होगा तो अंत भी पूरी दुनिया का ही होगा। सत्य है, ये अटल सत्य है। क्योंकि सुधार का कार्य अब तक चलता आया है। अन्य युगों में जब जब धर्म अपवित्र हुआ, दूषित हुआ, जब धर्म के अंदर बुराइयां प्रवेश की, अधर्म के कार्य शुरू हुए, तब तब धर्म को पुनः स्थापित किया गया। लेकिन अब की बार अधर्म कहाँ पहुंच गया है? सनातन में। अन्य युगों में सनातन में अधर्म नहीं था, अधर्म दुनिया में था, लेकिन सनातन को चलाने वाले जो ऋषि मुनि तपस्वी हुआ करते थे, उनके अंदर अधर्म नहीं था। इसलिए दुनिया चलती रही, इंसान बदलते रहे। लेकिन कलयुग में सनातन ही अधर्म का मूल कारण बन गया। इसलिए विनाश निश्चित है दुनिया में। यह अटल सत्य है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। तो धर्म युद्ध भी होगा, विश्व युद्ध भी होगा। सनातन को चलाने वाले कौन लोग हैं? पहले के समय में सनातन को चलाने वाले लोग होते हैं ऋषि मुनि तपस्वी। लेकिन आज को सनातन को चलाने वाले लोग कौन से हैं? कथावाचक। एक किताब पढ़कर सुनाने वाला व्यक्ति वह सनातन को चला रहा है, और एक ज्ञानी पुरुष इन कथा का वाचकों के पीछे पीछे फिरते हैं। जैसे कहने की मतलब मेरा यह है कि बहुत से साधु सन्यासी देखे होंगे, बुजुर्ग बेचारे साधु सन्यासी हैं, लेकिन ये घुटने टेकते हैं ऐसे कथावाचकों के आगे। किताब पढ़ने वाले आज दुनिया को चला रहे हैं, और राम नाम जपने वाले आज घुटने टेक रहे हैं। तो यही कलयुग की पहचान है कि एक ज्ञानी पुरुष अपनी विवशता के कारण सत्य को नहीं रख सकता। आज वो मजबूर है कि इन पाखंडियों की शरण में रह रहा है, इनकी छत्र छाया में रह रहा है। और ये पाखंडी जो आत्मज्ञान को नहीं प्राप्त करते हैं, जो कथा पढ़कर सुनाते हैं, एक बिजनेस को चलाते हैं, एक भगवान को भक्त से दूर करते हैं, जो अधर्म का कार्य कर रहे हैं, आज वह दुनिया को चला रहे हैं। आज वो सनातन को चला रहे हैं। आज वो सनातन का ज्ञान प्रकट कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाओ, सिर्फ हिंदू ही भारत देश में रहेगा। अगर हिंदुओं की संख्या है, ज्यादा है हमारे भारत देश में, तो वह तो पहले ही हिंदू राष्ट्र है। जब बहुमत की सरकार आती है, जिस पार्टी की वोट ज्यादा होती है उसी की सरकार होती है। तो जब भारत देश में हिंदू ज्यादा हैं, तो हिंदुओं की ही सरकार है, हिंदू राष्ट्र ही है। इसको मुंह से बोलने की आवश्यकता क्या है? और ऐसे इनके भ्रम के माया जाल में, इनके छल में साधु संत महात्मा भी फंस गए हैं कि वह बाहर निकल भी नहीं सकते। कुछ तो ऐसे हैं जो तड़पते हैं सत्य को रखने के लिए, लेकिन डरवश विवश होकर वह अपने शब्द सत्य को नहीं रख पाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर दबाव होता है अन्य साधुओं का, अन्य सन्यासियों का, अन्य महंतों का दबाव होता है कि अपने आप को ज्यादा समझदार ना समझो, ऐसे होना चाहिए। तो अधर्मी इंसान
दबा देता है, मजबूर हो जाता है, इंसान वहाँ पर सच को रख नहीं पाता है। लेकिन आज वही सत्य उजागिर हो रहा है। तो मैं यही निवेदन करूँगा कि जितने भी भगवान के भक्त हैं, चाहे वो साधारण इंसान हो, चाहे वो साधु सन्यासी महात्मा पुरुष हो, कोई भी हो, जो स्वयं पर भरोसा रखते हैं, जो सत्य को पहचानते हैं, आज से ही इस अधर्म की दुनिया का त्याग कर दें और कल्कि की शरण में आ जाएं, परमात्मा की शरण में आ जाएं। क्योंकि कल्कि ही आपके लिए वो भगवान हैं जो आपको आपके असली भगवान से मिलवाएंगे, जो आपको शिव तक पहुंचाएंगे। आप मुझे ना समझो कि मैं यह शब्द आपको बोल रहा हूं, मैं भी इंसान हूं। आप ये शब्द उसी भगवान के समझो कि वही भगवान आपको संदेश दे रहे हैं, आपको अपने पास बुला रहे हैं, अधर्म की दुनिया से बाहर आपको निकालना चाहते हैं, आपको सत्य के मार्ग पर चलाना चाहते हैं। क्योंकि आपने कर्म अच्छे किए हैं। इन अधर्मियों के बीच में रहते रहते आपका दम घुट गया है। कैसे दम घुट गया है? जैसे रावण के समय में विभीषण का दम घुट गया था। रावण के साम्राज्य में रहते रहते वह चाहते थे कि कब मैं इस राक्षसों की दुनिया से बाहर निकल जाऊं। उसी प्रकार आप लोगों का दम घुट रहा है, मैं भली भांति समझता हूं। तो वही संदेश मैं अपने मुख से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, उन्हीं का संदेश पहुंचा रहा हूं कि अब आप लोगों के लिए कल्कि पृथ्वी पर आ चुके हैं। वह आप लोगों को अपनी शरण में बुला रहे हैं कि आ जाओ मेरी शरण में, मैं तुम्हारा भगवान हूं, मैं तुम्हें असली भगवान तक पहुंचाऊंगा, शिव की शरण में पहुंचाऊंगा, जहां तक पहुंचने की कामना सदियों से साधु सन्यासी ऋषि मुनि तपस्वी करते आए हैं। आज वो क्षण आ गया है, आज वो पल आ गया है कि डायरेक्ट शिव की शरण में जाओगे। कल्कि अपने पास भी नहीं रोकेगा, कल्कि तो रोक रहा है अधर्म के मार्ग पर चलने से, अधर्मियों की शरण में रहने से रोक रहा है कल्कि कि अब आवाज को बुलंद करो, अब सत्य को पूरी दुनिया में फैलाओ कि कल्कि आ गया है धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए। तो इसलिए कोई भी पाखंडियों की शरण में नहीं रहेगा। जो इंसान स्वयं की भक्ति नहीं करेगा वह इंसान पाखंडी होगा, चाहे वो धर्मगुरु हो, कथावाचक हो, मंडलेश्वर हो, प्रवचन करने वाला हो या समाज को उपदेश देने वाला हो। जो आत्मज्ञान देता हो, जो यह समझाता हो कि तुम्हारी आत्मा ही असली भगवान है, इसी आत्मा को जगाओ, यही आत्मा ही भगवान से मिलवाएगी जो असली भगवान है। वही इंसान महान भी होता है। तो मेरा संदेश सभी लोगों तक पहुंचा दीजिए। सभी इंसानों से मेरा निवेदन है, चाहे वह अधर्मी इंसान हो, चाहे वह पाखंडी इंसान हो, चाहे वो नेता मंत्री इंसान हो, चाहे कोई भी पदाधिकारी इंसान हो, चाहे कोई भी सोशल मीडिया का न्यूज चैनल हो, चाहे समाज में रहने वाला कोई भी भूला बिसरा भटका इंसान क्यों ना हो, सब तक संदेश पहुंचाओ ये कि आत्मज्ञान का समय आ गया है, अपने आप को जगाने का समय आ गया है कि हम कौन हैं, अपने आप को पहचानने का समय आ गया है। जो पाखंड में जाएगा वो अपनी जान से जाएगा, और जो अपने आप को जगाएगा वही सिर्फ बच पाएगा। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।